हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल इग्नो क्रैश कोर्सेज। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BAG का एक कोर्स BEGG 171 के बारे में, जिसका नाम है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक 1 का यूनिट 2। एक वीडियो मैंने यूनिट 1 का ऑलरेडी पहले बना रखा है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। सो यूनिट 2 का जो नाम है वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है, और इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स के ऊपर जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि इसको पढ़ने से क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम लोग को ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है। वो सारा इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, इसके पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मास मीडिया। टाइप्स ऑफ मास मीडिया में मास मीडिया कितने तरह के होते हैं वो हम लोग एक बार देखेंगे। उसमें आपका टाइप्स ऑफ मास मीडिया में आता है जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, इंटरनेट, पब्लिशिंग और मोबाइल। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ डेंजरस मास मीडिया के बारे में कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे लाइफ पे, डेंजरस मास मीडिया का। इम्पैक्ट ऑफ जर्नलिज्म क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न और इम्पैक्ट ऑफ फिल्म, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मास कम्युनिकेशन करने के लिए जो डिफरेंट मीडियम्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ये मास कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट है वो हमारे लाइफ पे कैसे पड़ता है, अच्छा बुरा जो भी प्रभाव पड़ता है हमारे लाइफ पे, जो भी उसका इम्पैक्ट होता है, जो वो हमारे लाइफ पे कैसे पड़ता है वो भी हम लोग इसमें एक बार देखेंगे। अब हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इंट्रोडक्शन को कैसे, मास मीडिया को कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं। मास कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मास मीडिया टू सेंड मैसेज टू अ लार्ज ऑडियंस फॉर द पर्पस ऑफ इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग और पर्सुएडिंग। सो मास मीडिया के माध्यम से जो कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन करी जाती है और एक बड़े ऑडियंस को, बड़े एक ग्रुप को, या फिर आप कह लो कि पूरे शहर को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को जो मैसेज भेजा जाता है उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं, और जिसके थ्रू भेजा जाता है उसे मास मीडिया कहते हैं। तो ये जो मैसेज होता है वो, उनका पर्पस बहुत सारा हो सकता है। वो इन्फॉर्मेशन देना पर्पस भी हो सकता है, उनका एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग वो भी हो सकता है, और कुछ एड्स वगैरह होता है जिससे पब्लिक को अट्रैक्ट किया जाता है, तो वो भी पर्पस उनका हो सकता है कुछ भी। सो मास मीडिया बेसिकली एक प्रोसेस है मास कम्युनिकेशन करने का। जैसे कि हम लोग फ़ोन से बात करते हैं किसी अपने फ्रेंड से, तो हम लोग बात करते हैं तो वो हो गया कम्युनिकेशन, और फ़ोन के थ्रू बात करते हैं तो वो हो गया मीडिया। और यही जब बड़े लेवल पे होती है जैसे टेलीविज़न, इसमें क्या करता है कि एक आदमी बोलता है और बहुत सारे लोग सुनते हैं। जैसे रेडियो, एक आदमी बोलता है, एक आदमी ब्रॉडकास्ट करता है और बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो इसमें हो जाता है ये कम्युनिकेशन, और ये हो जाता है मास मीडिया। मतलब बहुत सारे लोगों को भेज दिया तो मास कम्युनिकेशन, और जिस मीडियम के थ्रू हम लोग भेजते हैं ये मैसेज उसको मास मीडिया कहते हैं। ये सिंपल सी लॉजिक है इसको समझने का। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मास मीडिया। जो टाइप्स ऑफ मास मीडिया कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ मास मीडिया में अगर देखा जाए तो जर्नलिज्म आता है, जो सबसे पुराना है। जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं वो जर्नलिज्म में आते हैं। जर्नलिज्म बेसिकली होता क्या है कि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है, वेरीफाई करता है, प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को। इसके बारे में करेंट इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज और लोगों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड करता है। ये तो बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता ही होगा कि जर्नलिज्म क्या होता है, जर्नलिस्ट क्या होता है। और जो जर्नलिज्म करते हैं उनको जर्नलिस्ट कहते हैं। अब दूसरे तरह का जो मास मीडिया होता है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। दूसरे तरह का जो मास मीडिया होता है वो ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग होता है। ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली जो ऑडियो मोड में होता है उसे ब्रॉडकास्टिंग कह सकते हैं, जो टेलीकास्टिंग जो होता है वो उसको वीडियो मोड में कह सकते हैं।
ब्रॉडकास्टिंग का और टेलीकास्टिंग का मतलब यही होता है कि ये ऑडियो और वीडियो का जो सिग्नल्स होते हैं उसको बहुत लार्ज पॉपुलेशन तक वो पहुंचाता है। जैसे टीवी क्या करता है कि बहुत ज़्यादा लोगों तक आपके मैसेज को, आपके सिग्नल को जो भी है एक लार्ज नंबर तक पहुंचाता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचाता है, जिससे कि सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। वैसे ही रेडियो में भी वही होता है, आपकी जो भी बात है, आपके जो भी मैसेजेस हैं उसको एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को ये पहुंचाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग आप कह सकते हैं। उसके बाद तीसरे तरह का जो मास मीडिया आता है उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट के बारे में आपको लोगों को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको शॉर्ट में नेट कहते हैं या वेब कहते हैं, और इसको ब्रीफली हम लोग समझ सकते हैं अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब कि एक नेटवर्क बहुत सारे नेटवर्क से जुड़ा हुआ कह सकते हैं। चौथा जो टाइप ऑफ मास मीडिया है, चौथे तरह का, इसको हम लोग पब्लिशिंग कहते हैं। पब्लिशिंग जैसे बहुत पहले के ज़माने में या अभी के ज़माने में भी ये सब सारी चीज़ें होती है कि कोई ऑथर अपनी बुक लिखता है और उस बुक में अपने थॉट्स या फिर लोगों के बारे में, लोगों के कल्चर के बारे में जो भी चीज़ें होती है वो अपने मन की बातों को या फिर लोगों के बारे में लिखता है और लिख के उसको एक पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश करता है, और इसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उससे उनके लाइफ में एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये भी एक मास मीडिया का रोल प्ले करता है। तो पब्लिशिंग भी एक तरह का मास मीडिया ही कह सकते हैं। अगला जो है, मोबाइल के बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है कि ये मोबाइल में जैसे इंटरनेट चलता है तो ये भी बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग जैसे सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, तो ये भी एक तरह का मास मीडिया में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट एंड डेंजर्स ऑफ मास मीडिया क्या होता है। अब इम्पैक्ट एंड डेंजर्स मतलब कि इसका जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है मास मीडिया का, और क्या सही क्या गलत, जो भी हम लोग दोनों चीज़ों को एक बारी देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे क्या पड़ता है मास मीडिया का। तो इसमें क्या होता है कि मास मीडिया में तो सबसे पहले आप लोग को पता ही है कि टीवी आ गया, रेडियो आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, इंटरनेट आ गया। तो ये सब सारी चीज़ें मास मीडिया में कंसीडर की जाती है और इनका एक इफेक्ट होता है, ये सोसाइटी को अफेक्ट करती है। कुछ अच्छी चीज़ों पे भी करती है, कुछ बुरी चीज़ों पे भी करती है। ये आपको मतलब हेल्प भी कर सकता है आपको एंटरटेन रहने में। आप तरह तरह के सॉन्ग सुनते हैं, तरह तरह के फिल्में देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो आप एक तरीके से इससे एंटरटेन भी रहते हैं। और दूसरे तरफ अगर बात की जाए तो इसका एक बुरा इम्पैक्ट भी हो सकता है हमारे लाइफ में, क्योंकि ये कभी कभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी हम मास मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है सोसाइटी में और एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी पे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं मास मीडिया का जो डेंजरस इम्पैक्ट है वो हमारे लाइफ पे। तो इससे सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो मैनिपुलेशन का होता है कि लोगों के माइंड को मैनिपुलेट कर दिया जाता है मास मीडिया के थ्रू। जैसे कि कोई ऐड दिखाया जाता है और आपको मैनिपुलेट किया जाता है कि आप उसके प्रोडक्ट को खरीदें। दूसरी तरफ देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोपेगेंडा करती है और करके वोटर्स के ओपिनियन के साथ खिलवाड़ करती है। तो एक तरीके से ये लोगों के माइंड के साथ, जो भी लोग इनको देखते हैं उनके साथ प्रोपेगेंडा किया जाता है। वोटर्स के ओपिनियंस को चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। उनका ओपिनियन, जो भी वो सोच रहे होते हैं, उनका ओपिनियन पूरी तरीके से बदल जाता है, वो मैनिपुलेट कर देते हैं। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो प्राइवेसी हमारी ख़त्म हो जाती है अगर हम मास मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादा तरीके से देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो अब हम लोग जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसमें अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है और एक तरीके से कुछ कंपनीज उस आपके डेटा को लेके आपको टारगेट एड्स भेजती है, टारगेटेड जो भी एडवर्टाइजिंग होते हैं उनको आपको भेजती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। हैकर्स भी बहुत सारा डेटा चोरी कर लेते हैं कंपनी से, और वो चोरी करके आपकी प्राइवेसी
के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो एक प्राइवेसी का भी खतरा होता है। मास मीडिया से लोगों के लाइफ पे सिक्योरिटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है, सिक्योरिटी के भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे वायरसेस, मालवेयर और हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स हैकर्स यूज़ करके आपका कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं, और एक्सेस लेके आपका सेंसिटिव डेटा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो निकाल लेते हैं आपके कंप्यूटर से, आपके लैपटॉप से। तो सिक्योरिटी का भी एक खतरा बन जाता है। सोशल मीडिया का जो आजकल आप ट्रेंड चल रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे, इसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया लोगों को आइसोलेट कर रहा है। लोग भले ही सोशली एक दूसरे से कनेक्टेड हो थ्रू मास मीडिया, बट वो फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से और मास कम्युनिकेशन की वजह से लोग एक दूसरे से फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं, बट सोशली कनेक्टेड है। तो ये एक इसका बुरा इम्पैक्ट है। अब हम लोग पांचवा टॉपिक जो है वो देख लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ जर्नलिज्म। जो अच्छे जर्नलिज्म होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनका क्या होता है कि वो समाज में जो भी बुराई है, करप्शन है, उसको वो लोग क्या करते हैं, लोगों तक दिखाते हैं, उसको लोगों तक सच्चाई को सामने लाते हैं और लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। बट दूसरे केस में देखेंगे कि जो बुरे किस्म के जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है, तो वो लोग फॉल्स इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, एक तरीके से मिसट्रूथ को क्रिएट करते हैं, लोगों को डिवाइड करते हैं। आप लोग देख पा रहे हो कि जो अच्छे वाले जर्नलिज्म है उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, और बुरा इम्पैक्ट को भी मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप लोग देख पाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न। तो इसमें भी मैंने उस तरीके से जो उसका अच्छा इम्पैक्ट है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, और जो बुरा इम्पैक्ट है उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो रेडियो और टेलीविज़न से हम लोग को क्या मिलता है, न्यूज़ हम लोग देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। बट इसका दूसरे ऑन दी अदर हैंड मतलब इसका एक बुरा इम्पैक्ट भी है, ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को भी स्प्रेड कर देता है कभी कभी। तो इसका एक बुरा इम्पैक्ट भी है, अच्छा इम्पैक्ट भी है। सातवां जो टॉपिक है हम लोग का, इम्पैक्ट ऑफ फिल्म है। तो मूवी से हम लोग मूवी देखते हैं तो क्या क्या एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख सकते हैं, हम लोग इंस्पायर होते हैं, कुछ अच्छे अच्छे वैल्यूएबल लेसन सीख लेते हैं। बट इसके दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं हमारे लाइफ पे जो पड़ते हैं, जैसे कि वॉयलेशन होता है, नेगेटिव आइडियाज़ वगैरह जो होते हैं वो सब भी हम लोग मूवी के थ्रू सीख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसी तरह इंटरनेट के साथ भी सेम चीज़ें हैं, कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, कुछ बुरी भी चीज़ें हैं। आप लोग इंफॉर्मेशन के लिए अगर इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, तब तो बहुत ही अच्छा है इंटरनेट आपके लिए। और दूसरी तरफ इंटरनेट के थ्रू ही बहुत सारे फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी को, और एक तरीके से कह लो तो हम लोग इसके एडिक्टेड भी हो जाते हैं। और ये पीपल की आइडेंटिटी को भी कभी कभी एक्सपोज कर देता है इंटरनेट। तो इसके कुछ बुरे इम्पैक्ट भी है। अगर हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने नोट्स सारे प्रोवाइड कर दिए थे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, और उसके लिए आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने हैं, आप फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग चाहे तो चेक करके आप लोग ये पूरा कंप्लीट जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं आपको, जिससे कि रिवाइज करने में काफ़ी इजी होगा, और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने सारी चीज़ें लिखी है। तो आप लोग एक बार ही जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ें आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।